हमारे सभी महादेव भक्तों को हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको महादेव शिव की एक ऐसी चमत्कारिक घटना सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर दोस्तों आप सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, यह चमत्कारी घटना हमें लिख कर भेजते हैं उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में रहने वाले सुरेंद्र जी सोलंकी। जी हाँ दोस्तों, सुरेंद्र जी हमें लिखकर बताते हैं कि मैं बचपन से ही महादेव शिव का बहुत बड़ा परम भक्त रहा हूँ। ऐसे में महादेव ने मेरे साथ कई सारे चमत्कार किए हैं, परंतु आज जो चमत्कारी घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह घटना सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुरेंद्र जी हमें बताते हैं कि बात आज से लगभग 5 वर्ष पुरानी है। उस दिन मुझे आज भी याद है, मेरे मित्र का जन्मदिन था और मैं अपने मित्र के जन्मदिन की खुशियों में शामिल होने रात के समय उसके गोडाउन पर जा रहा था। उसके गोडाउन पर उसने एक छोटी सी पार्टी का आयोजन करा था, उस पार्टी में ही हिस्सा लेने में जा रहा था। परंतु उस दिन मैं महादेव के मंदिर किसी व्यस्तता, किसी काम के कारण नहीं जा पाया था। तो जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे महादेव का एक मंदिर दिखाई देता है। मैं उस मंदिर में जाकर महादेव के दर्शन कर कर अपने मित्र के गोडाउन पर पहुंच जाता हूँ। ना जाने क्यों मुझे पता नहीं था, पार्टी में सभी मित्र बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। ऐसे में अनजाने में मैंने वहां पर गलती से कोल्ड ड्रिंक्स की जगह शराब पी ली और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। यह बात मैं पूरे ही मन के साथ, सच्चाई के साथ कह रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैंने गलती से शराब पी ली है। अब पार्टी खत्म होने के बाद सभी मित्र वहां से निकल जाते हैं। मैं भी अपनी कार लेकर घर लौटने के लिए निकल जाता हूँ। अब मार्ग में आते समय मुझे पता चलता है कि मुझे कुछ चक्कर से आ रहे हैं और मेरा स्वयं पर बिल्कुल भी होश नहीं है। तब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि यह शराब का असर है। मैं सोचता हूँ कि गर्मी के कारण, थकान के कारण कुछ हो रहा होगा। ऐसे में अब मेरी गाड़ी पर और मेरे दिमाग पर किसी भी प्रकार का कोई भी कंट्रोल नहीं था। अब मेरी गाड़ी एवं मेरा दिमाग पूरी तरीके से शराब के नशे में एवं उसके ही कंट्रोल में आ चुका था। ऐसे में ही मेरे मित्र के गोडाउन से कुछ दूर चलने के बाद एक रेलवे फाटक आता है और उस फाटक पे एक ट्रेन आ रही थी। और मैं कुछ दूरी से जब देखता हूँ तो धीरे धीरे फाटक बंद होने लगता है। ऐसे में ना जाने मेरे दिमाग में क्या विचार आता है, क्या परिस्थितियां बनती है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दूंगा, थोड़ी गाड़ी की स्पीड अगर तेज करता हूँ, तो इस फाटक के बंद होने से पहले मैं इस फाटक को पार कर जाऊंगा। मैं ऐसी गलती जीवन में कभी भी नहीं करता हूँ, परंतु उस दिन शराब के नशे में यह सभी घटनाएं मेरे साथ अपने आप हो रही थी। और ऐसे में अचानक से मैं गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज कर देता हूँ और जब मैं उस फाटक के नजदीक पहुंचता हूँ तो नजारा देखकर मैं बेहोश हो जाता हूँ, मेरे सभी होश उड़ जाते हैं। दरअसल फाटक के नजदीक पहुंचते समय मेरी गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। ऐसे में फाटक बहुत नीचे आ चुका था। अब जो फाटक का एक हिस्सा होता है वह तो मैं पार कर चुका था, परंतु दूसरा हिस्सा पार करने से पहले ट्रेन बहुत ज्यादा निकट आ चुकी थी और दूसरा फाटक लगभग बंद हो चुका था। अब यह नज़ारा देखकर मेरी आंखें तो वहीं बंद हो जाती है। और यकीन मानिए, उस दिन क्या हुआ, उस समय क्या हुआ, किस चमत्कार से मेरी जान बची या फिर मेरा वहम है, इस बात को मैं बिल्कुल भी नहीं पता लगा सका। दरअसल जब एक फाटक बंद हो जाता है, मेरी गाड़ी दूसरी फाटक और ट्रेन के बीच में फंस जाती है और ट्रेन बहुत तेजी से मेरे नजदीक आ चुकी थी। और वह नज़ारा देखकर मैं वहीं पर बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे लगा कि यह ट्रेन अब मेरी गाड़ी को उड़ा देगी और मेरा बचना नामुमकिन हो जाएगा। परंतु कुछ ही पल के बाद मुझे होश आता है और मैं जब आंखें खोल कर देखता हूँ तो मैं स्वयं को फाटक के पार पाता हूँ। अब जब मैं गाड़ी से उतर कर देखता हूँ तो ट्रेन पूरी ही गति के साथ वहां से निकल चुकी थी और मेरी गाड़ी पहला दूसरा फाटक भी पार कर चुकी थी। अब मैं पूरी गाड़ी चेक करता हूँ, स्वयं को देखता हूँ तो कहीं पर भी कोई भी खरोच नजर नहीं आती है। अब यह सब सोच कर मैं परेशान हो जाता हूँ कि जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं दोनों ही फाटक के बीच में ट्रेन के सामने फंस चुका था और मेरे बचने के कोई भी आसान नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि सामने का फाटक पूरी तरह बंद हो चुका था।
अब केवल एक ही मार्ग था कि वह गाड़ी वहां से उड़कर फाटक के पार आ सके। अब क्योंकि उस परिस्थिति में मैं बेहोश हो चुका था, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। परंतु मैं इतना जरूर जानता हूँ कि बेहोश होने से पहले मैं महादेव को पूरे ही सच्चे मन से याद कर रहा था, महादेव की भक्ति सच्चे मन से कर रहा था। ऐसे में हो ना हो मेरे प्राणों की रक्षा उस समय महादेव ने ही करी है, क्योंकि मैं इतने नशे में तो जरूर था कि अपनी गाड़ी पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकूं, परंतु मैं इतने नशे में नहीं था कि मैं सच्चाई को ना देख सकूं। और मैंने जब अपनी आंखों से देखा था तो मेरी गाड़ी दोनों ही फाटक के बीच में फंस चुकी थी और ट्रेन मेरे इतने नजदीक थी कि मैं अगर गाड़ी से उतरकर भगना भी चाहूं तो वह भी नामुमकिन है, क्योंकि इतना भी समय मेरे पास नहीं बचा था। और इतनी ही खतरनाक परिस्थिति देखकर मैं बेहोश हो चुका था। परंतु ना जाने कैसे जब मैं स्वयं को होश में पाता हूँ तो फाटक के पार पाता हूँ। अब ना जाने यह मेरा वहम है या फिर महादेव का एक चमत्कार है, यह तो मैं नहीं पता लगा सका, क्योंकि उस समय दूर दूर तक जंगल था और वहां पर मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। बस मुझे इतना जरूर याद है कि बेहोश होने से पहले मैं महादेव को सच्चे मन से याद करे जा रहा था। अब दोस्तों, सुरेंद्र जी द्वारा भेजी गई यह चमत्कारी घटना सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या सच में महादेव ने स्वयं आकर सुरेंद्र जी की जान बचाई और इनकी गाड़ी उड़कर किसी प्रकार फाटक के पार आ गई, जो कि नजारा कोई भी नहीं देख पाया? वहां पर कैमरे भी नहीं लग रहे थे ताकि उसके द्वारा पता लग सके। ऐसे में सुरेंद्र जी तो यही मानते हैं कि महादेव ने किसी प्रकार आकर उनकी जान बचा ली। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह एक वहम था, यह एक चमत्कार था? आपके मन की बात हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आगे भी ऐसी ही चमत्कारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।